बच्चों, मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह विद्या कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। बच्चों, मैं आपको कक्षा 10 गणित वास्तविक संख्याएं चैप्टर पढ़ा रहा हूं, जिसकी प्रश्नावली 1.2 चल रही है। प्रश्नावली 1.2 की पहली सवाल हमने आपको नेक्स्ट क्लास में बताया था। आज दूसरी सवाल पढ़ाने जा रहे हैं। वह सवाल है बच्चों, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों। दूसरी सवाल है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF एवं LCM ज्ञात कीजिए। और यह बताइए कि दो संख्या ज्ञात कीजिए और जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल सदैव HCF एवं LCM के गुणनफल के बराबर होता है। जिसकी पहली सवाल है बच्चों, 26 और 91। 26 और 91। दूसरी सवाल है 510 और 92। 510 और 92। तीसरी सवाल है 336 और 54। 336 और 54 हल। बच्चों, जैसा कि आपको सवाल में दिया है पूर्णांकों, इसके पूर्णांक क्या है आपको विधिवत बताया जा चुका है। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अब आपको थोड़ा सा HCF क्या है, LCM क्या है, इसकी जानकारी आपको आवश्यक है। और बाकी जो है संख्याएं, पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई। HCF क्या है बच्चों, भाषा हम इसको लिख दे रहे हैं। HCF ऐसी संख्याएं जो दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में
ऐसी संख्याएं जो दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में उपस्थित हों। उपस्थित, वो अभी सवाल आपको हल करेंगे तो बताएंगे, समझ आ जाएगी विधिवत आपको। अभी केवल परिभाषा सुन लीजिए। ऐसी संख्याएं जो दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में उपस्थित हो उन्हें हम HCF कहते हैं। और LCM किसे कहते हैं, इसको भी समझ लीजिए। ऐसी संख्या जिसमें दोनों संख्याओं से भाग दिया जा सके और वह संख्या अपने निम्नतम रूप में हो। कहने का मतलब ऐसी संख्या अभाज्य गुणनखंड जो हम 26, 91 या जो भी संख्या दिया है उसका करेंगे तो उन दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में ऐसी संख्या हम ढूंढते हैं जो दोनों अभाज्य गुणनखंड में उपस्थित है, वह तो HCF हुआ। और बाकी दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों का हम गुणा करते हैं और जो संख्या उससे प्राप्त होती है उस संख्या का हम HCF से भी भाग दे दें तो कट जाएगी, LCM से भी भाग दें तो कट जाएगी और वह संख्या अपने न्यूनतम रूप में हो, माने उसका छोटा रूप हो। इस प्रकार से HCF और LCM होता है। बच्चों मैं पहली सवाल आपको ले रहा हूँ। पहली सवाल है इसकी 26 और 91। अब बेटा दोनों संख्याओं को हमने बताया था, इस प्रकार का एक चिन्ह बनाया, यहाँ 26 लिखा, यहाँ चिन्ह बनाया और 91 लिखा। अब इसमें छोटी छोटी अभाज्य संख्या का भाग देंगे। 2, तो 2 1 का 2, 2 तिहाई 6 और 13 1 का 13। इसमें भाग देंगे हम 7 का, 7 1 का 7, 7 तिरिक 21, फिर भाग दिया हमने 13 का, 13 1 का 13। अब आ गया 26 बराबर 2 इंटू 2 गुणते 13, इधर जो अंक आते हैं भाज्य गुणनखंड उनको हम ले लेते हैं, और 91 बराबर 7 गुणिते 13। ये भाज्य गुणनखंड दोनों संख्या के हुए। 26 का हुआ 2 गुणिते 13, 91 का हुआ 7 गुणिते 13। अब इसमें आप देखिए इन दोनों संख्याओं में ऐसी संख्या खोजिए जो इस गुणनखंड में भी हो, इस गुणनखंड में भी है। वो कौन सी संख्या है? वो 13 आपको दिखाई दे रही है। यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 13 है। और तो जो संख्या दोनों अभाज्य गुणनखंडों में है वो संख्या क्या कहलाएगा? HCF कहलाएगा। तो हमने लिख दिया HCF बराबर 13 और LCM। अब LCM निकालते समय बच्चों एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, HCF जो निकाले हैं आप, अब आपने HCF निकाला है, ये संख्याओं को लिए हैं, इन संख्याओं में से अब आपने HCF को एक बार लिख लिया, उसके बाद जो शेष बची संख्याओं को, यहाँ 2 बचा है, यहाँ 7 बचा है, लिख देंगे। गुणा करेंगे 13 दूना 26, 26 में 7 का गुणा करेंगे तो 7 छंग 42 और 7 दूनी 14, 4 18, 182। HCF कितना हो गया उसका? 13 हो गया। LCM कितना हो गया? 182। ये दो जो संख्याएं हैं 26 और 91, इनका HCF कितना हुआ? 13। LCM निकाला हमने 182। अब आगे कह रहा है कि जांच कीजिए दो संख्याओं का गुणनफल सदैव HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो सूत्र होता है बेटा, इसका सूत्र होता है 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणिते LCM। दो संख्याएं कौन कौन सी है? 26 और 91। यहाँ लिखा हमने 26 इंटू
91 बराबर HCF है 13, LCM है 182। अब बेटा इनका गुणा करेंगे हम। गुणा कर लीजिए यहीं 91 इंटू 26, 6 एक का 6, 6 नवाई 54, 2 एक का 2, 2 नवा 18, 6 4 2 6, 8 5 13, 1 1 2, कितना आया 2366। इसका भी गुणा कर दीजिए आप दोनों का, मिला लीजिए। 182 में 13 का गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 3 8 24, 3 1 का 3 2 5, 1 2 के 2, 1 8 8, 1 1 का 1, 6 4 2 6, 8 5 13, 1 1 2, 2366। इस प्रकार से बच्चों यह दिख रहा है कि LHS बराबर RHS, ये हम कर दिया प्रूफ। इस प्रकार से हम आपको दिख रहा है कि LCM का और HCF का गुणा किए तो 2366 आया, 2366 आया, और दोनों संख्याओं का गुणा किया 26 से 91 का 2366 आया। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि HCF और LCM का गुणनफल दोनों संख्याओं के गुणनफल के योग के बराबर है। इस तरह से हमने आपको पहली सवाल समझा दिया। दूसरी सवाल है दूसरी सवाल है 510 और 92। बच्चों इसको आप कल कीजिएगा अपने से, और नहीं आएगा तो इसे हम कल आपको बताएंगे। आज आपको हम वादन यहीं समाप्त करते हैं। वादन समाप्त करने के पहले हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इसे लाइक करें और इसे अपने इष्ट मित्रों के साथ शेयर करें।